जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी के केस का ऐसा हल हुआ है कि जहां पहले सिर्फ चुनाव आयोग ही एसआईआर कराना चाहता था, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी जुट गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब वो खुद पूरी तरह से जुट गए हैं कि एसआईआर समय पर करानी ही है और वोटर लिस्ट चुनाव से पहले समय रहते जारी होनी ही चाहिए। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया है। अब ममता बनर्जी, इनके वकील कपिल सिब्बल, कल्याण बनर्जी, मनेका गुरुस्वामी, ये लोग देखते रह गए हैं। अब इनकी दलीलें नहीं चलती, क्योंकि किसके खिलाफ देंगे दलीलें? क्योंकि अब तो ईसी से ऊपर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर बैठ गया है। पहले तो सिर्फ ईसी देख रहा था, ईसी कर्मचारियों को वहां पर तैनात कर रहा था, सारी प्रक्रिया देख रहा था, तो इसलिए इसी पर आरोप लगाते थे कि एसआईआर ठीक से नहीं हो रही है, लोगों का नाम काट दिया जा रहा है और इस प्रक्रिया को रोकना चाहिए, समय बढ़ाना चाहिए। लेकिन अब आप क्या करेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को देख रहा है और इसमें पहले तो जुडिशियल ऑफिसर्स को इस काम में लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसके बाद करीब 200 से ऊपर, 200 से ज्यादा जुडिशियल ऑफिसर्स दिए गए कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से। लेकिन अब इस पर दोबारा सुनवाई थी, 24 तारीख सुनवाई का समय तय था। तब कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से भी, वहां के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से भी एक संदेश आया और उन्होंने कहा कि हमने 294 जज अभी तक लगाए हैं, लेकिन जितने मामले हैं कि करीब 50 लाख मामले हैं, अगर एक जज दिन में 250 मामले भी निपटाएगा तो इन्हें निपटाने में 80 दिन लग जाएंगे। 80 दिन का मतलब है लगभग 3 महीना, और अभी तो 1-2 महीने बाद चुनाव है, तो हमारे लिए ये मुश्किल हो रहा है क्योंकि उतने लोग नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन इसका भी उपाय निकाल दिया कि अब एक समस्या आई, उपाय दूसरा निकाल दिया और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपने आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बुलडोजर मामले में कर चुका है सुप्रीम कोर्ट और दूसरे मामलों में भी कर चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अगर कुछ गलत लगता है तो वो खुद अपनी तरफ से फैसला दे सकते हैं। तो इन शक्तियों के तहत उन्होंने इसका भी समाधान सुझाया। उन्होंने कहा काम नहीं रुकना चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जयमला बागची और विपुल पंचोली, ये 3 जज थे और इन्होंने कहा कि ये काम रुकना नहीं चाहिए और इसके लिए सिविल जजों की तैनाती की जाए। सिविल जज चाहे वो सीनियर डिवीजन के हो, जूनियर डिवीजन के हो, उनके पास 3 साल से ऊपर का अनुभव है, तो उनको लगा दिया जाए इस काम के लिए। ये काम समय रहते पूरा होना चाहिए। अगर उस पर भी कमी आती है तो फिर आप ओडिशा और झारखंड से जज ले सकते हैं। उनके मुख्य न्यायाधीश से आप रिक्वेस्ट भेजिए, कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कहा है। और साथ ही उन्होंने ओडिशा और झारखंड के मुख्य न्यायाधीश के लिए भी एक संदेश दिया है कि अगर ऐसी रिक्वेस्ट आपके पास आती है तो आप उस पर संवेदनशीलता के साथ उस पर विचार करें और वहां के जो सेवारत और सेवानिवृत्त जज हैं उनको इस काम के लिए बंगाल भेजें। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो उपाय सुझा दिया कि ठीक है, आपके पास कर्मचारी कम हो रहे हैं तो यहां से कर्मचारी ले लीजिए। अब कलकत्ता हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो उस पर काम करेंगे। लेकिन अब क्योंकि ममता बनर्जी के वकीलों को कुछ तो टांग अड़ानी होती है, उनसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये प्रक्रिया अब तो चुनाव आयोग की बजाय सुप्रीम कोर्ट चला रहा है, तो इसमें दखलंदाजी करे कैसे, रोके कैसे? इनका काम, इनकी मंशा ये थोड़ी थी कि इसमें जुडिशियल ऑफिसर आ जाए, इसमें सुप्रीम कोर्ट खुद इंटरेस्ट ले। इनकी मंशा तो थी कि चुनाव आयोग को किसी तरह से रोक दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट उन्हें रोके या इसके लिए और समय बढ़ा दे। ये तो ये सब चाहते थे, लेकिन अब तो मामला पलट गया है, बाजी उल्टी पड़ गई है। तो इनके वकील है ममता बनर्जी के कल्याण बनर्जी, जो कि सांसद भी है और कई बार विवादित बयान भी देते हैं। कल्याण बनर्जी को नया तर्क सूझा और उन्होंने कहा कि सर, आप उड़ीसा और बंगाल से तो लाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन्हें बंगाली नहीं आती होगी, तो फिर वो लोगों की बात कैसे समझेंगे? अब इस पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजों ने याद दिलाया कि आप शायद भूल गए हैं कि झारखंड, बंगाल, उड़ीसा एक समय पर एक ही हुआ करता था और हम उनकी सांस्कृतिक और भाषाई समानता को देखते हुए ही हमने इन 2 राज्यों का नाम लिया है। तो जज यहाँ पागल नहीं बैठे हुए हैं, ये बात उन्होंने नहीं कही, लेकिन यहाँ वो समझ रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उन्होंने ये सोचा ही नहीं होगा और इस बात को लेकर वो अड़ंगा लगा देंगे तो फिर उड़ीसा और झारखंड से नहीं बुलाए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने पहले ही सोच ली ये बात, क्योंकि जो हियरिंग चल रही है, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है, उसमें 1-to-1 बातचीत की जरूरत है।
तो वहां पर आपको ऐसा कोई चाहिए जो बंगाली भाषा समझता हो। तो इसीलिए उन्होंने झारखंड, उड़ीसा का बंगाल के साथ पुराना इतिहास रहा है, भाषाई समानता है, तो वो बंगाली समझ सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जवाब दे दिया गया, जिसके बाद कल्याण बनर्जी चुप बैठ गए। इनके वकीलों ने कोशिश तो की, कपिल सिब्बल, मनिका गुरुस्वामी, कोशिश तो की, लेकिन इनकी एक भी दलील, इनके एक भी पैंतरे चल नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट ने मन बना लिया है और साफ तौर पर चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि जो आप 28 तारीख की लिस्ट जारी करना चाहते हैं उसे जारी कीजिए। फाइनल लिस्ट, जितने नाम आपके पास है, जो नाम सही है उन्हें आप जारी कीजिए, और जैसे जैसे प्रक्रिया होती जाएगी और सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होती जाएगी, यानी कि जो 50 लाख अभी केस बचे हैं, अगर उसमें से 10 लाख केसों का निपटारा जैसे ही होगा, उनकी एक लिस्ट जारी कर दी जा सकती है। फिर अगर 10 लाख का और होगा तो ये कोई एक पैटर्न बनाएंगे जिसमें अलग अलग अंतराल पर कुछ और सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी हो जाएगी, और जारी होते ही वो लिस्ट, वो जो नाम होंगे वो मुख्य लिस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि उनको कोई अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, जो सप्लीमेंट्री सूची में शामिल होंगे जो नाम, वो मुख्य वोटर लिस्ट का हिस्सा अपने आप बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये टेंशन भी खत्म हो गई और इनकी ये दलीलें भी खत्म हो गई कि जी 28 तारीख तो अभी आने वाली है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, इतने में कैसे 50 लाख नाम निपटेंगे, ये दलीलें भी खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद हल निकाल दिया कि एक फाइनल लिस्ट अभी आएगी बाद में, और छोटी छोटी लिस्ट आती रहेंगी। और यहाँ भी इनकी दलीलें काम नहीं की, तो इनका तो कोई पैतरा नहीं चल पा रहा है। और ममता बनर्जी अब इस बात से उनकी परेशानी बढ़ी है कि पहले तो हम कोई तर्क दे रहे थे कि अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा हम तो वो नहीं दिए, हमने, सुप्रीम कोर्ट उस पर नाराज, फिर सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिकारी, अपने जज देने पड़े। अब जब सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशियल फेटर्निटी से देने पड़े, अब जब यहाँ न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग बैठे हैं और ऊपर से अगर उड़ीसा और झारखंड से लाए जाएंगे तो फिर हमारे यहाँ हाथ में तो कुछ नहीं रहने वाला है। आखिर परेशानी तो इनकी यही थी कि देखिए जी, बाहर से ला रहे हैं, बंगाल के नहीं है, बंगाली नहीं आती है, लेकिन अंत में हुआ क्या, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को भी बाहर से ही, उड़ीसा और झारखंड से ही लाने के आदेश देने पड़े, क्योंकि जब राज्य सरकार कर्मचारी अधिकारी नहीं देगी तो फिर कहां से लाएंगे, चुनाव आयोग भी कहां से लाएगा, वो बाहर से ही दूसरे राज्यों से तो लाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट भी कहां से ला रहा है, वो भी बाहर से ला रहा है। जबकि देखिए ये दूसरे राज्यों में ये स्थितियां नहीं आई हैं, ना बिहार में आई, ना तमिलनाडु में, ना केरल में, वहां की राज्य सरकारों ने कर्मचारी उपलब्ध करा दिए, कोई चुनाव आयोग को बाहर से लाने ही नहीं पड़े, और अगर लाने भी पड़े तो संख्या उतनी ज्यादा नहीं है कहीं पर जहां लाने की जरूरत पड़ी। फिर इतने अड़ंगे भी नहीं लगाए गए हैं कि हिंसा हो गई है, बीडीओ का दफ्तर जला दिया है, लोग आ ही नहीं रहे हैं अपने यहाँ पर हियरिंग के लिए, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। कईयों को तो डर ये भी है कि अगर गए, कागज में कुछ ऐसा पकड़ा गया तो हम तो बांग्लादेशी साबित हो जाएंगे, फिर ये मामला पुलिस के पास पहुंच सकता है। तो लोगों के अंदर कई तरह के डर है, क्योंकि जो गलत तरीके से भारत में आया है, गलत तरीके से रह रहा है, तो उसको तो हर कदम पर पकड़े जाने का डर होता है। ये हाल दूसरे राज्यों में नहीं बने थे, इसीलिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का दखल नहीं देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ इसीलिए दखल देना पड़ा कि यहाँ राज्य और चुनाव आयोग के बीच नहीं बन रही है। राज्य सरकार चुनाव आयोग को पर्याप्त कर्मचारी नहीं दे रही है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो दिए वो उस रैंक के नहीं थे जो मांगे गए थे, और साथ ही वो भी पूरे अधिकारी इन्होंने नहीं दिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला दिया कि अब इन दोनों को छोड़ो, ना एसी ना राज्य सरकार, अब हम कराएंगे एसआईआर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कर लिया है कि अब हम एसआईआर को पूरी कराएंगे, और जो जुडिशियल ऑफिसर वहां पर तैनात है वो ऑफिसर ईआरओ की तरह काम करेंगे, यानी कि जो नीचे से माइक्रो ऑब्जर्वर जो फॉर्म भेज रहे हैं फिर उनको वेरीफाई किया जा रहा है, तो जुडिशियल ऑफिसर अंतिम में देखेंगे इसे कि ये जो नीचे से होती हुई प्रक्रिया है वो सही है नहीं है, किसी का नाम कागजात सही तरीके से डाले गए हैं नहीं। अब वहां पर गड़बड़ी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है टीएमसी के गुंडों के लिए, जो इनकी सेटिंग लॉबिंग है वहां तक नहीं चल पाती है। और यही परेशानी है कि अब ना तो इनका ये चीखना चिल्लाना काम आया, ना तो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े बड़े नेता, इनके बड़े बड़े वकील इनके काम आ रहे हैं, और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के कारण अब ममता बनर्जी के हाथ और ज्यादा बंध गए हैं। अब उनके लिए एसआईआर के खिलाफ बोलना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ही खुद एसआईआर करा रहा है, तो अब चुनाव आयोग भी मुक्त है, प्रक्रिया देख रहा है, लेकिन इस बोझ से मुक्त है कि हम करा रहे हैं, हमें ही झेलना है, हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं।
अब आरोप लगाना है तो लगाइए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो ममता बनर्जी फंस चुकी है और एसआईआर का ये जो उन्होंने तरीका अपनाया था, जो विरोध था, वो उन पर ही उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।